हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी सीटेड पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेड प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और वो प्रश्न जो है आपके सितंबर 2015 पेपर 1 के प्रश्न हैं। ओके, तो आइए हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं, देखिए ये प्रश्न आपके हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मैथ्स की आवश्यकता होती है और मैथ्स के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। वैसे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, उस लिंक को आप क्लिक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जिनको आवश्यकता हो मैथ की तो उन लोगों के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से हमारे हिंदी पेडागोजी के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना और चौथा ऑप्शन है उस भाषा का व्याकरण जानना। तो हम लोग बात करेंगे कि किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो किसी भी भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग करने से उस भाषा में पारंपरागतता आना जो है स्वाभाविक हो जाते हैं, किंतु तब जब वह अर्थपूर्ण हो। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे क्या बनते हैं? हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बनेंगे, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। और कब? जब आपके वह जो होंगे अर्थपूर्ण होंगे। राइट, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 आपसे पूछे जा रहे हैं, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है, यानी नकारात्मक प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन है बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, चौथा ऑप्शन है विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। देखिए, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार होना जो है शिक्षक का महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं होता है। ठीक है, और यही हमारे आंसर होंगे। तो राइट आंसर हमारे क्या बनते हैं? ऑप्शन नंबर 3 बन जाते हैं। बच्चों के आकलन करते समय अति उदार होना कोई जिम्मेदारी नहीं है शिक्षक के। ठीक है, और ये नकारात्मक प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हमारे नकारात्मक ऑप्शन ही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में खाली स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। वैयक्तिक, स्वस्वर, मौन, सामूहिक, ये 4 ऑप्शन है आपके। तो देखिए, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? ताकि विद्यार्थी जो है स्वयं समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर सकें। राइट, हमारे आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 1 होंगे वैयक्तिक पठन। ठीक है, वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 109। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है क्या है? आकर्षक चित्र होंगे, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होंगे, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता, ये 4 ऑप्शन है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होंगे। राइट, हमारे आंसर बनते हैं ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 110। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है और चौथा ऑप्शन है सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो हम लोग बात करेंगे समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा जो है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है।
इसका मतलब यह हुआ कि बच्चा जो है मौखिक लिखित दोनों रूपों में विचारों को अभिव्यक्त कर सके। राइट, हमारे आंसर बनते हैं ऑप्शन नंबर 2, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। राइट, तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, और चौथा ऑप्शन है इसके व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। ये 4 ऑप्शन है। तो बात करें हम लोग विद्यालय के बाहर जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वहां समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। राइट, तो हमारे राइट आंसर क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 3 हमारे राइट आंसर बनते हैं, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। क्वेश्चन नंबर 112, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, और चौथा ऑप्शन है तुतलाकर बोलते हैं। ठीक है, तो पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। राइट, हमारे आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर 2 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, सुरभि अक्सर र वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? उसे र वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे र वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, तीसरे ऑप्शन है उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसे र वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। राइट, देखिए यहाँ आप ऑप्शन नंबर 3 देखिए, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बच्चे के विषय में जहां भी प्रोत्साहित करने की बात आ जाए या फिर आपको अवसर देने की बात आ जाए, तो वहां आपके आंसर होने के, उस ऑप्शन के आंसर होने के 90% चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो सुरभि द्वारा र वर्ण वाले शब्दों का गलत उच्चारण करने पर उसे सहजता पूर्वक और अपने उच्चारण पर ध्यान देते हुए अपनी बातों को कहने के लिए क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 114, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने का प्रवाह, अर्थ का निर्माण और वर्णों की पहचान। तो पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होंगे, पढ़ने में प्रवाह होना चाहिए। राइट, तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 2 होंगे। क्वेश्चन नंबर 115, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों की अनुशासन में रखना, बच्चों का मनोरंजन करना। तो बात करेंगे भाषा की शिक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य जो है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना होता है। तो इसलिए हमारे राइट आंसर जो बनते हैं ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 116, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी खाली स्थान, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो क्या लेकर आते हैं? समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तकें, कमियां। तो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण इत्यादि। तो हमारे राइट आंसर क्या बन जाते हैं? यहाँ आपकी भाषा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्द सह दोहराना,
अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, और चौथे ऑप्शन आपके हैं बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। देखिए, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है कि कहानी सुनकर और उसे शब्दशः दोहराना। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ है कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की सक्षमता। तो राइट आंसर हमारे बन जाते हैं ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए, आपके पूछे जा रहे अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। क्या नहीं है? यही नहीं है कि कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना ये आपके अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ ये नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से लें। और चौथा ऑप्शन है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो बात करें हम लोग भाषा की कक्षा में, भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है कि स्वयं उसकी भाषा प्रभावी हो और वह शब्दों का भली भांति उच्चारण एवं प्रयोग करना जानता हो। तो राइट आंसर हमारे क्या होंगे? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। क्वेश्चन नंबर 119। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। तीसरा ऑप्शन है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। चौथे ऑप्शन आपके हैं भाषिक नियमों पर अधिकार। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार होना, यानी राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 2 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। क्या है? पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, और तीसरा ऑप्शन है पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना। चौथे है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। देखिए, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, फिर उस नियम तक पहुंचा जाए जिस नियम के लिए उदाहरण दिया गया है। राइट, तो हमारे आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए, ठीक, उसके बाद उस नियम तक पहुंचा जाए जिस नियम के लिए उदाहरण दिया गया है। तो राइट आंसर हमारे ऑप्शन नंबर 4 बन जाते हैं। और इसी के साथ हमारे आज के ये जो लेक्चर हैं यहीं पे कंप्लीट हो चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने 2015 सितंबर के हिंदी पेडागोजी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन 15 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किए। तो अब तक आपने हमारे इस वीडियो को देखा, आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो अभी जस्ट हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित होते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।